अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शरीन। एक नए हफ्ते में नए मेन्यू के साथ आपकी पुरानी आपा आपको खुशामदीद करती है आपके प्रोग्राम। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक होंगे और वीकेंड बहुत शानदार आप लोगों का गुजरा होगा। और क्या क्या बनाया जो पिछले हफ्ते सिखाया था वो आपने मुझे इवनिंग विद शरीन के पेज पे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा क्या बनाया कैसा बना। ठीक है, अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट केक, एप्पल क्रम केक। चूँकि एप्पल्स फुल स्विंग में आ गए हैं, बड़े अच्छे लाल रेड एप्पल्स, ग्रीन एप्पल्स, पीले एप्पल्स, सारे एप्पल्स मौजूद हैं इस वक्त मार्केट में, तो आप इस फ्रूट का फ़ायदा उठाइए। वैसे भी आपको पता है एप्पल बहुत ही हेल्दी फूड है और इसकी एक कहावत भी है जो मेरा ख़्याल से हर कोई जानता है, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी आप दिन में एक एप्पल खा लें और आप डॉक्टर के पास जाने से महफूज रहते हैं इंशाअल्लाह ताला। आमीन, ऐसा ही हो, अल्लाह करे। तो इस एप्पल क्रम केक का हम केक बनाएंगे। इसके 3 स्टेप्स हैं, कोई परेशानी नहीं है, बार बार समझाऊंगी, मैं आप लोगों के लिए यहाँ मौजूद हूँ। पहले हम इसका बैटर बनाएंगे, ठीक है। बैटर बनाने के बाद हम इसको अपने ग्रीस्ड, अच्छी तरह से ग्रीस किए हुए पैन में डालेंगे। उसके बाद हम इसकी क्रम बनाएंगे, क्रम मिक्सचर बनाएंगे। टॉपिंग जो होगी जब वो केक का बैटर पैन में चला जाएगा, क्रम बनाने के बाद क्रम टॉपिंग को केक के ऊपर डालेंगे, ठीक है। और फिर ये बेक होगा और जब ये बेक होके निकलेगा तो इसकी बनेगी वेनिला ग्लेज़। आप सोचिए कितने मज़े का केक होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 3 स्टेप्स हैं। हम पहले इंशाल्लाह ताला केक से ही शुरू करते हैं ताकि बेक हो जाए और फिर बाकी 2 चीज़ें बहुत ही क्या कहना चाहिए, रोज़मर्रा के खाने भी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट वाइज मज़े की होती हैं, चटपटी होती हैं, अच्छी लगेगी आपको। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप बाहर जाके हाईवे पे जो बड़े बड़े वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे आप जाके ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो आप क्यों खाएं, आप घर में बना के खाएं साफ़ सुथरे तरीके से, ठीक है। आज हमारे शो पे अल्हम्दुलिल्लाह नेस्ले है, तो नेस्ले की दही जो कि आपको पता है बेहतरीन दही होती है नेस्ले की, और वही बात है नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम की भी कि बेहतरीन है दोनों चीज़ें। दही को तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके, माइंड रिलैक्स करते हुए आप सोचें कि ना इसके ऊपर कोई मक्खी बैठ रही है, साफ़ सुथरे तरीके से, जो पता नहीं बर्तन कैसे होते हैं बाज़ार की दही के, हाथ धोते हैं नहीं धोते हैं, पता नहीं क्या क्या करके क्या क्या मिलाते हैं, उसमें मिलावट और दही बनाते हैं। तो आप इस पे एतबार कीजिए, नेस्ले मिल्क पैक की दही लेके आइए अपने घर। पैकेट में, पाउचेस में भी आती है, डब्बे में भी आती है, और वही तरीका आपको मैं नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम का कहूँगी कि बेहतरीन क्रीम है। आप उसको अपने डेज़र्ट्स में यूज़ करें, अपने ड्रिंक्स में यूज़ करें, अपने टॉपिंग्स के लिए, अपनी गनाश के लिए, जो भी आप बनाना चाहें नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम इस्तेमाल करें। और बहुत सारे लोग उसको पराठा के साथ मलाई के तौर पे भी शहद या जैम या चीनी डाल के एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र रेहाना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहरीन से आपने कॉल की है। हाँ, इस हफ्ते का मेन्यू बहुत अच्छा है। बस देखिएगा, साथ दीजिए मेरा। जरूर जरूर। आपा, आपने पिछली वीक बताया था कि मैं बारबेक्यू वीक करूँगी, तो वो कब कर रही है? अब ये थोड़ा सा डिले कर दिया है मैंने, मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ, ठीक है। कहाँ जानी है आप? मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ। हेलो जी जी, बताइए कहाँ जा रही हैं? मैं लंबा जा रही हूँ, ज़रा टोरंटो जाऊँगी पहले, अच्छा। फिर वहाँ से अमेरिका जाऊँगी। अच्छा हाँ, अच्छा। तो मेरा आप बहरीन इस पे कीजिए ना। मैं इंशाल्लाह नवंबर सब आप लोगों को ज्वाइन करूँगी ना, तो उस वक्त फिर मैं आपको करवाऊँगी बारबेक्यू वीक। वो मेरे प्लान में है, लेकिन अभी टाइम अभी ऐसा बन नहीं पा रहा है कि मैं वक्त निकालूँ और रिकॉर्डिंग कराऊँ। अच्छा, आप वीज़ा भेजेंगी बाहर रहना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। आप मैंने मेरा कहा बहरीन भी आइए ना आपा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप पे।
अच्छा ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी पहली रेसिपी पे, एप्पल क्रम केक। अच्छा हाँ, यहाँ मैंने रखा है, यहाँ मैंने इसका जो ड्राई इंग्रेडिएंट थे छान के रख दिया है, ठीक है। और मैंने छान के इसमें रखा है, आपको मैं बता रही हूँ, देखें मैंने लिया था मैदा 1.25 कप, 1/4 कप, कितना हो गया 1.25 कप, 5 आउंसेस, लिख लीजिए आप, ठीक है। 5 आउंसेस मैदा है, इसमें मैंने 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून नमक, ठीक है। ये चला गया और इसको आप अच्छी तरह से छान लें 3 दफ़ा या बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सही, फिर बता रही हूँ, मैदा लिया 5 आउंसेस या 1/4 कप, उसमें मैंने मैदा डाला, बेकिंग पाउडर डाला 3/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा 3/4 टीस्पून और नमक 1/2 टीस्पून, थोड़ा कम, ये डाल के और आपने इसको मिक्स करके अच्छी तरह रख लिया। ओके, अब यहाँ पे आज जो केक बन रहा है वो बहुत ही हेल्दी तरीके से बन रहा है। एक तो इसमें एप्पल शामिल है और दूसरा बहुत ही जो हेल्दी चीज़ इसमें जा रही है वो है हमारा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, जो कि इट्स वेरी वेरी फ्रेंडली टू योर हार्ट। इट्स मेड एंड प्रोड्यूस्ड इन स्पेन, असली ऑलिव्स को एक्सट्रैक्ट करके इसका तेल निकाला जाता है, ठीक है, वहीं पैक होके यहाँ पे आता है। अच्छा, अब मैं अपने पास प्याले में मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स निकाल लिया। अब वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं लूँगी तेल, और तेल में मैं डालूँगी 2 किस्म की चीनी, एक वाइट शुगर और एक ब्राउन शुगर, ठीक है। अच्छा, तेल मुझे चाहिए 3/4 कप, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, ठीक है, 3/4 कप। आप देखो बेकिंग भी मैं इसमें करती हूँ, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, कुकिंग, हर चीज़ इटालिया के पामेस ऑलिव ऑयल में होती है। ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी, 2 ब्राउन शुगर हम डालेंगे 1/4 कप, क्वार्टर कप ब्राउन शुगर चली गई। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारी ऑर्डिनरी वाली ग्रैन्युलेटेड शुगर 1/2 कप, अंडे चाहिए आपको 2, आपके रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है eggs to slightly beaten, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल 3/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, वाइट ग्रैन्युलेटेड शुगर 1/2 कप। इसको आप अच्छी तरह से बीट कर लो। फिर मैं इसमें अंडा डालूँगी, eggs beaten, थोड़ा थोड़ा डालें अभी।
अब इसमें मैं जा रही हूँ डालने वनीला एसेंस। ठीक है, वनीला एसेंस चला गया, 1.5 टीस्पून। और इसमें मैं शामिल करूँगी दूध। दूध जाएगा 1/2 कप। आधा कप दूध। ब्रेक भी आ चुकी है, सिर्फ आप ये लोग ये देखते हुए जाओ। ये आधा कप दूध चला गया, इसको मैं ज़रा सा बीट कर रही हूँ। ठीक है, बस अब आप ब्रेक पे जाएं और मैं क्या कर रही हूँ आप ये देखते हुए जाइए। स्पैचुला लिया, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, अपना बीटर अलग कर दो। जो हमने छान के रखा है, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, और यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सेब था इस साइज़ का। ठीक है, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, छोटे छोटे। इसको मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ। जब ये पूरा फोल्ड हो जाएगा, ये पूरे सेब मैं इसमें डाल के मिक्स करूँगी। मेरे पास यहाँ पे मेरा 9 इंचेस का पैन पड़ा हुआ है, ग्रीस्ड एंड पेपर लाइंड, उसमें डालूँगी और बेक करूँगी। वापस आके फिर समझाती हूँ, स्टे विद मी। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। और यहाँ पे ये देखिए, आप लोग को नज़र आ रहा होगा मेरा केक का बैटर। मैंने एप्पल्स इसमें फोल्ड कर दिए अच्छी तरह से और इसको इसमें डाल दिया। मैंने एक ग्रीस्ड एंड पेपर लाइंड केक टिन में 9 इंचेस का साइज़ है। अब मैं इसका क्रम टॉपिंग बना रही हूँ। क्रम टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा और मैंने इसमें डाला है ब्राउन शुगर। और ब्राउन शुगर मैंने ली थी तकरीबन 3/4 कप। ठीक है, अब इसमें मैं शामिल करूँगी ऑर्डिनरी जो ग्रैन्युलेटेड शुगर है, ये 2 टेबलस्पून, 1 और ये 2। ठीक है, ये चली गई। अब इसमें जाएगा 6 टेबलस्पून बटर, 1 2 3 मेल्टेड बटर, 4 5 and 6। मिक्स इट लाइटली, फोक से कर लीजिए तो वो मिक्सचर ब्रेड क्रम्स की फॉर्म में आ जाएगा। देखें देखें, आ रहा है ना। अच्छी तरह से ऊपर नीचे सब लेके जाइए ताकि बटर को अच्छी तरह मिक्स होना है इसमें। और एक चीज़ भूल गई हूँ, ये दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून। ये देखें, कांटे से करने से कितनी अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स बन गए। ठीक है, अब ये पूरा मिक्सचर इस केक के ऊपर जाएगा, केक के बैटर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम इकरा। जी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप तो केक आप बहुत अच्छा बना रही हैं। आप बिल्कुल, बनाना कितना आसान है। जी। ये टी केक है, ज़रूर बनाना।
जी मैंने लावा केक की भी रिक्वेस्ट करनी थी। बेटा 2 दफ़ा सिखा चुकी हूँ। इंशाल्लाह मंगल वाले दिन से शेफ़ अरशद आ रहे हैं शो पे वापस ना, तो मैं अब आपको उनसे सिखवाऊंगी। जी ठीक है, एक और बात करनी थी। जी बोलें। मैंने जुलाई में गिफ्ट जीता था, अभी तक मिला नहीं है। सामा से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप फ़ोन नहीं रखिएगा, मेरी टीम से बात कर लें अंदर, ठीक है? थैंक यू। ये देखिए, क्या बेटा? अच्छा जी, आज का सवाल जो हमने आपसे अभी तक नहीं किया है, सवाल ये है, आप एप्पल पाई बनाते हो, एप्पल क्रम्बल बनाते हो, एप्पल केक बनाते हो, एप्पल फ्रेंच टोस्ट बनाते हो, ढेरों चीज़ें सेब से बनाते हैं, ठीक है? जब हम सेब से कोई भी मीठा बनाते हैं तो उसमें एक स्पाइस है जो मैं ऐड करती हूँ, ठीक है, जो एप्पल के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, एंड आई लव इट, ठीक है? तो वो कौन सा स्पाइस है, ये आपको बताना है कि एप्पल के साथ कौन सा स्पाइस ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंट करता है। सही? तो आप जल्दी से अपने सेल फोन उठाइए, जाके टाइप कीजिए मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिए अपने NIC कार्ड नंबर के साथ। अच्छा जी, ये देखें, ये पूरा हो गया। अब ये जा रहा है ओवन में। ठीक है, 180 डिग्रीज पे, सेंटर शेल्फ ओवन। जब भी आप बेकिंग करें, ये जो आपका है जाली, ये बीच में होनी चाहिए, इतना हिस्सा छोड़ें, ऊपर और नीचे का सेम होना चाहिए। सेंटर ऑफ द ओवन में ये बेक होगा, ठीक है? इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेक आ गई है, चलें ठीक है। अब मैं एक चीज़ करने जा रही हूँ, आपको सिर्फ समझा के जा रही हूँ ताकि मैं बना लूँ, कोई ऐसा काम नहीं है इसमें। मैं वेनिला ग्लेस बनाऊँगी। वेनिला ग्लेस के लिए आपको आइसिंग शुगर लेनी है, आधा कप ये रखी हुई है मेरे पास, ठीक है? इसमें मैं डालूँगी वेनिला एसेंस, दूध 2 टीस्पून और मिल्क। अच्छा चलें, आके बनाती हूँ, क्रीम डालनी है ना, सामने डालूँगी। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी दूसरी रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की बंस रोड की स्पेशल कढ़ाई, ठीक है? बंस रोड पे जो फूड स्ट्रीट है वहाँ की ज़बरदस्ती कढ़ाई है। अच्छा, एक बात सुनिए, बिफोर आई कम टू माई सेकेंड रेसिपी, जल्दी से आपको रिकैप कर रही हूँ केक का। केक के लिए हमें 1.5 कप सेब चाहिए, तो वो एक बड़ा सेब बारीक काट लीजिए, इनफ होता है, ठीक है? उसको आपने काट के लेमन जूस ज़रा सा डाल दिया उसके ऊपर, वो काला नहीं होगा। एक प्याले में आपने लिया इटालिया का पामास ऑलिव ऑयल 3/4 कप, उसमें मैंने 2 किस्म की चीनी डाली। हमने शामिल किया उसमें आधा कप ग्रैनुलेटेड शुगर और 1/4 कप ब्राउन शुगर। दोनों को बीट किया। जब वो दोनों अच्छी तरह मिक्स हो गई, 2 अंडे तोड़े, उसको ज़रा सा कांटे से बीट करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालती गई उसमें और उसको बीट करती गई। जब अंडा मुकम्मल हो गया तो मैंने उसमें 1.5 चाय का चम्मच वेनिला एसेंस डाल दिया, आधा कप दूध डाल दिया और अच्छी तरह से उसको फोल्ड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मुझे चाहिए दूसरी तरफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने मैदा लिया था 1.25 कप, दैट्स 5 आउंसेस, 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला था, 3/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला था, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाला, सबको मिक्स किया और उस वेट इंग्रेडिएंट्स में मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड कर दिया, बीटर नहीं चलाया था, ठीक है? जब वो अच्छी तरह से हर चीज़ मिक्स हो गई,
जो सेब काट के रखे थे वो भी इसमें अंदर डाल के फोल्ड कर दिए। 9 इंचेस का मैंने पैन लिया था, अच्छी तरह से ग्रीस किया, बटर पेपर से लाइन किया, फिर ग्रीस करके वो मिक्सचर हमने उसमें डाल दिया। वो डाल के एक तरफ रख दिया। आ जाइए इसकी क्रम टॉपिंग पे। क्रम टॉपिंग के लिए हमने लिया था एक प्याले में 1 कप मैदा, उसमें मैंने शामिल किया था ब्राउन शुगर 3/4 कप और 2 टेबलस्पून वाइट दानेदार चीनी। तीनों को मिक्स किया। 1 चाय का चम्मच क्या डाला, जो सवाल पूछा है देखें ऐसी आपा होगी, सिनेमन पाउडर हमने डाला उसमें और उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद बटर मैंने मेल्ट करके रखा था, 6 टेबलस्पून नाप के बटर डाला और कांटे की मदद से मैंने उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया तो वो क्रम्स की शक्ल में आ गया। अब वो पूरा क्रम मिक्सचर जो टॉपिंग बनी थी वो मैंने केक के बैटर के ऊपर डाल के अंदर रख दिया बेक करने। अब मैं पहले कढ़ाई चढ़ाती हूँ, कढ़ाई चढ़ा दूँगी ना, फिर मैं आती हूँ अपने वनीला ग्लेज़ पे। कुछ भी नहीं है, एक प्याले में मिक्स करना है बस। नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम, आइसिंग शुगर, ज़रा सा दूध और वनीला एसेंस, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, आते हैं हम अपनी बंसरोड की कढ़ाई। अच्छा, सब में पहले मुझे तेल चाहिए। तेल मुझे चाहिए, इसमें देखें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। अच्छा, इसमें तेल ज़्यादा पड़ता है, लेकिन चूँकि इटालिया का कहना है कि 30% लेस ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, तो चलें ठीक है, फिर मैं 3/4 कप डाल देती हूँ। ठीक है, 3/4 कप मैं तेल डालूँगी, इससे कम नहीं डालना है आपको, बिकॉज़ मुझे इसमें चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये इतनी आसान कढ़ाई है, जिस दिन आपका मूड ना हो ना खाना पकाने का, ये पका दिया करें। लाइफ सेवर कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपा, वेलकम टू द शो। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आपा, इस हफ्ते की रेसिपी भी हमेशा की तरह बहुत न्यू और मेरे ख्याल से बहुत क्विक बनने वाली है। बहुत बहुत, आप देखते जाइए बस। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, आपसे मैंने एक ना रिक्वेस्ट करनी थी। आपने एक तो आई होप का जो ब्रेकफास्ट था उसके 2 एपिसोड तो करवा दिए थे, लेकिन आपने कहा था मैं बाकी रिमेनिंग करवाऊंगी, तो आपा उसे प्लीज ऐड कीजिएगा, क्योंकि सीजन थोड़ा सा विंटर्स की तरफ है, तो आई होप के जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत जबरदस्त है। पिछले बार मुझे आज ही अल्ताफ ने कहा कि आपका अपनी नवंबर की रेसिपीज़ दिसंबर की देखे जाए। मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं दे सकती हूँ, मैं आके दूंगी। मैं वहाँ से ब्रेकफास्ट करके आऊँगी, फिर आके आपको नया कराऊंगी। और आपा एक चीज सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपा स्टारबक्स को भी प्लीज ऐड कीजिएगा। आपने स्टारबक्स नहीं ऐड किया। अच्छा ठीक है। और आपा एक मुझे सबको आप एक बर्थडे विश करना था। आज हामिद भाई जो समीन बाजी के हस्बैंड हैं, समीन हामिद के, उनके आज बर्थडे है, तो मेरी तरफ से और अपनी तरफ से आपा उनको बहुत विश कर दीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा सेहतमंद, खुश और सलामत करके। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया जी। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, फारूक की तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। हामिद, खुश रहिए बेटा, सलामत रहिए, और आप भी मेरा शो देखते रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए और समरीन को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। अच्छा ये देखें, कढ़ाई हमने फ्राई कर ली। कितनी देर फ्राई की? हार्डली 2 मिनट। तो उसका कलर चेंज हो गया। पिंक थी ना, कच्चा गोश्त पिंक होता है ना, तो जब हमने ज़रा सा फ्राई किया, ये देखें, तो ये वाइट हो गई। जब ये कढ़ाई हमारी वाइट हो गई तो मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। इसकी जो सारी जान है ना वो ये है, ये देखें, ये इसी तरह मोटे मोटे कटे हुए। एक टमाटर को मैंने 4 या 6 इस तरह से वेजेस में काट लिया था। ठीक है, ये टमाटर चलेगा। 5 मिनट के बाद इसको मैं अभी ढक रही हूँ। 5 मिनट के बाद मुझे ऐसा नज़र आएगा कि छिलका निकल रहा है, तो मैं छिलका खींच लूँगी। ठीक है, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। आप सोचिए इसमें कुछ भी नहीं है,
नमक जाएगा 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर, चूँकि कढ़ाई स्पाइसी मज़े की लगती है तो 2.5 टीस्पून जाएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चे हैं घर में, तेज़ नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक है कि शायद तेज़ हो जाए तो आप 2 डाल दो, मैं तो 2.5 डालूँगी, ठीक है। नमक जाएगा, लाल मिर्चें जाएगी। इस कढ़ाई में धनिया पाउडर जाता है जो मसाला क्रिएट करेगा आपके लिए, 2 चाय का चम्मच जाएगा धनिया। उसके बाद में हम मिल्क पैक की दही डालेंगे 1 कप। कढ़ाई में टमाटर भी है और दही भी है, और कुटी हुई लाल मिर्चें भी कुटी हुई, माफ़ कीजिए, ये देखें, कुटी हुई काली मिर्चें, क्रश ब्लैक पेपर भी जाएगा। ये सब कुछ डालेंगे। बस मैं 5 मिनट के बाद इसको खोल रही हूँ और मैं इसके टमाटर का छिलका उतारती हूँ। जब तक आप जाइए फटाफट ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, ये देखें मैंने क्या किया, यहाँ खड़े खड़े बहुत मुश्किल से गरम है टमाटर, लेकिन हम लोग ने इसको, इसके ये देखें मैंने एक बचा लिया था, ये देखें छिलका पुल आउट कर लिया, ठीक है। आराम से छिलके ये देखें निकल जाते हैं, सबके निकल गए, ठीक है। छिलके हमने निकाल लिए। अब इसको आप खोल दीजिए और इसमें मैं डालूंगी सीजनिंग्स, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। वन एंड हाफ टीस्पून नमक, 2.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। अभी तक मैंने पानी नहीं डाला है, पानी उसका चिकन का खुद ही निकला है और टमाटर का 1, 2 और ये 2.5। धनिया पाउडर, अच्छा एक बात सुने, मैं धनिया डाल रही हूँ कुटा हुआ, ताकि वो दरदरा सा होगा, मसाला खाने में बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखें मेरे पास ये धनिया है 2 टीस्पून, ये देखें, ठीक है। ये धनिया जा रहा है 2 टीस्पून, पाउडर नहीं डाल रही मैं। अब इसको मिक्स करके मैं दोबारा से कवर करके छोड़ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी बेटा, आपका क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ, मेरी 2009 में आपसे कॉल मिली थी, अच्छा। नवंबर 2009 में, उसके बाद आज मिल रही है। 2009 में तो मेरा शो स्टार्ट हुआ था, मसाला मॉर्निंग। हाँ जी, मसाला मॉर्निंग जब शुरू हुआ था। हाँ, ओके। तो आप इतने अरसे से कहाँ थी? मैं कॉल मिलाती रहती हूँ, मिलती नहीं। अच्छा जी, फरमाइए क्या कहेंगी? आपके सवाल का जवाब देना था, सिनेमन पाउडर। अच्छी बात है, ठीक है, नोटेड। हाँ जी, और मेरी एक फरमाइश भी थी आपसे। बोलिए। ड्रम स्टिक्स बनाना सीखा है, वो जो रेस्टोरेंट स्टाइल होती है, फ्राइड वाली, ओनली फ्राइड ड्रम स्टिक, चाइनीज वाली? नहीं वो, हाँ जी चाइनीज वाली, वो जो स्टिक के ऊपर वो गोश्त चढ़ा होता है। हाँ मैं समझ गई हूँ, फ्राइड होता है ना, फ्राइड। जी जी जी, ठीक है, मैं बिल्कुल कराऊंगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा ये देखें, मैंने लाल मिर्च डाल दी 2.5 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, धनिया भुनावा कुटावा 2 चाय के चम्मच ये डाल दिए, टमाटर के छिलके उतार के वापस इसको कवर करके छोड़ दिया। अब थोड़ी सी देर बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, अदरक लंबाई में कटा हुआ, और ये काली मिर्च। बस कढ़ाई तैयार है आपकी। पानी मैंने डाला ही नहीं है अभी तक, मैं देखूँगी अगर मुझे लगेगा तो मैं डालूँगी, वरना इतने सारे टमाटर हैं तो और चिकन का अपना पानी तो ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आ जाइए, अब मैं फटाफट इस ग्लेज़ को ग्लेज़ कर लेते हैं जो हमें केक के ऊपर डालना है। अच्छा, ग्लेज़ के लिए हमें चाहिए, सब में पहले हम लेंगे आइसिंग शुगर 1/2 कप।
ठीक है। हाफ कप आइसिंग शुगर चली गई, मिल्क 2 टीस्पून, वेनिला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स या 1/4 टीस्पून, मिल्क 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, नेस्ले मिल्क पैक की दही, बेहतरीन क्रीम है ये, स्मूथ, यमी टू ऐड इन डेजर्ट्स, आइसक्रीम, ड्रिंक्स, देसी मीठे, कॉन्टिनेंटल मीठे, सब में। 1 टेबलस्पून डालिए नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम। अगर ज़रूरत होगी मैं आपके सामने और शामिल कर दूँगी। और बस इसको आप ज़रा सा चूल्हा जला दो, ज़्यादा नहीं करना है, अच्छा बस जल्दी से ये ग्लेज बन जाएगा। बहुत पतला नहीं होना चाहिए वरना उस पे केक पे ठहरेगा नहीं, गाढ़ा होगा तो फ़ौरन जाके चिपक जाएगा। बस परफेक्ट है। 1 टेबलस्पून नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम, 1 टेबलस्पून दूध, आधा कप चीनी, आइसिंग शुगर छान के, और ज़रा सा क्या डाला था, वेनिला एसेंस। ठीक है, ये ग्लेज है। बंद कर दें चूल्हा। चलें जी, अब मैं आ रही हूँ अपनी रेशमी हांडी। बेहतरीन से पैन्स एंड पॉट्स हैं शेफ़ के, आप लोग जब भी लेना चाहें इनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपको सारा सामान आपके घर पे आ जाएगा। घर बैठे शॉपिंग करें, चाहे नॉन स्टिक के बर्तन हो, चाहे एल्युमिनियम के हो, स्टील के हो, जैसे पतीले मैं बिरयानी के लिए यूज़ करती हूँ वो पतीले भी आप बिल्कुल इस टाइप की आपको सब शेफ़ बनाता है। पानी की ज़रूरत ही नहीं है, चिकन इसी में हो जाएगी। ये देखें, ब्रेक लेना है बेटा या मैं स्टार्ट कर लूँ? हाँ, ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, तो हम ब्रेक के बाद आते हैं, आके इधर से सब क्लियर करते हैं और आ जाएंगे रेशमी हांडी पे। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखिए हमारी कढ़ाई का कलर देखिए, बिल्कुल भी एक ड्रॉप मैंने पानी अभी तक नहीं डाला है और मैं डालूंगी भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। टमाटर देखें कैसे गल गए हैं, बेहतरीन। नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट 1 कप, बेहतरीन दही, क्रीमी, ना फेंटने की ज़रूरत ना कुछ, डायरेक्ट पैकेट खोला और डाल दिया। ये खूब मसाले वाली कढ़ाई होगी आपकी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होएगी। मुझे ड्राई कढ़ाई नहीं अच्छी लगती। अच्छा, इसमें अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, अदरक अभी थोड़ी थोड़ी ऊपर के लिए,
थोड़ा हरा धनिया भी, बाकी बाद में। बस ये इससे भी हम हो गए फारिग। हल्के पे कर रही हूँ, ऊपर तेल आ जाएगा, आप उसको निकाल लो। रेशमी हांडी नहीं है, हांडी कोई बात नहीं, कढ़ाई में बना लें, नो इश्यूज। अच्छा जी, इसमें हम सब में पहले तेल डालेंगे रेशमी हांडी के लिए। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल हाफ कप, मैं थोड़ा सा कम डालूंगी बिकॉज़ इटालिया का कहना है कि जो इनका ऑलिव ऑयल है वो 30% लेस यूज़ होता है, तो हम आधा कप से कम डालेंगे। ठीक है, ये जाएगा ओके। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। और प्याज मैंने किस तरह काटी थी, प्याज ली थी बड़ी, और प्याज को, बड़ी वाली एक प्याज, उसको मैंने छीला, छीलने के बाद रिंग्स में काट लिए, गोल रिंग्स नहीं होते हैं आप अनियन रिंग्स के लिए जो गोल लच्छे, फिर उस रिंग्स के आपने हाफ कर लिए। ये देखिए, एक बड़ी प्याज, और इसको बिल्कुल भी मुझे लाल वाल नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है। हांडी में थोड़ा सा टाइम लगता है, गरम होगी फिर वो कुकिंग स्टार्ट होगी तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो बहरहाल मैंने प्याज डाल दिए। अब प्याज ज़रा सी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, नमक जाएगा, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, चिकन पाउडर भी इसमें शामिल होता है, धनिया पाउडर जाएगा, ये सब कुछ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें वो नहीं है, इसमें लाल मिर्चें नहीं है, ये वाइट होगी। ये देखें तेल कैसा आ रहा है ऊपर। अच्छी तरह से, ढेर सारे नान आप लोग मुझसे सीख चुके हैं, उसमें से कोई एक रेसिपी निकाल लीजिए और इसके साथ आप घर में नान बनाएं। ठीक है, प्याज आपकी थोड़ी सी ये खड़ी खड़ी रहेगी, ज़रा सी सॉफ्ट होए और फ्राई करूँगी। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये बोनलेस चिकन से बनती है रेशमी कढ़ाई, रेशमी हांडी। अदरक लहसुन डाल दिया। अदरक लहसुन के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, वन टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट इसलिए इसमें कम जा रहा है कि इसमें मोज़रेला चीज़ जाएगी। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच,
गरम मसाला पाउडर मैंने रख रही हूँ, लेकिन अभी नहीं, एंड में जाएगा। ठीक है, ये डाल दिया हमने, और चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। तेल गरम किया आधा कप से कम, उसमें 1 बड़ी प्याज उसको रिंग्स में काट के फिर बीच से आधा करके वो डाल दिया। 5 मिनट उसको स्टर फ्राई किया। जब प्याज आपकी सॉफ्ट हो गई, लाल नहीं, सॉफ्ट हो गई, आपने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाल दिया, नमक डाल दिया, ठीक है, और चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया, और आपने इसमें डाला है काली मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून, धनिया पाउडर भी चला गया। अब इसमें हम डालेंगे बाद में बाकी की चीज़ें। चिकन डाल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रंजीता। वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है? जी आंटी ठीक है। ओके। बस दुआएं करें कि ठीक रहे बस। रहेगी, डोंट वरी। जी थैंक यू आंटी। आंटी जान, ये एप्पल क्रम्बल केक मैंने देखा और उसके बाद तो मेरा लाइव स्ट्रीमिंग का कनेक्शन ही लूज हो गया। मुझे आपसे ये पूछना था, एप्पल को हमको फ्लावर में कोट नहीं करना है? कर लो तो बेहतर है। बैटर में मिक्स करने से मैंने पहले तो नहीं किया है। अगर ऐसे ही डालेंगे तो वो सिंक नहीं हो जाएगा? नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कर लो 2 टेबलस्पून मैदे में तो वेरी गुड आइडिया। जी 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 जी। और दूसरी आंटी, 2 फरमाइशें मैंने बहुत देर से कर रखी हैं, वो पूरी कर दीजिए। एक वो एसमोर कपकेक्स और हाँ, ठीक है, ठीक है, वो प्लीज आंटी। अच्छा बेटा। और दूसरी क्या थी रंजीता? आपके ढेर सारा प्यार और दुआएं, अपना ख्याल रखें। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू बेटा, बहुत ओके शुक्रिया। आंटी, थैंक यू आंटी, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। बहुत शुक्रिया आप तमाम चाहने वालों का जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे कॉल करते हो। थैंक यू सो मच, रियली आई हाईली अप्रिशिएट। अच्छा देखिए, मैंने इसमें चिकन डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, कुटी हुई काली मिर्च चली गई, धनिया पाउडर चला गया, नमक चला गया। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए आहिस्ता करके छोड़ रही हूँ। जब तक आप जाइए फटाफट ब्रेक लेके आइए, ठीक है, और मैं केक निकालने जा रही हूँ, और फिर आके हम करेंगे अपनी इसको कंप्लीट। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। जी ये हमारा एप्पल क्रम केक बहुत गर्म है, लेकिन बहरहाल आई वांट टू शो यू अ स्लाइस। हैप्पी बर्थडे टू ऑल हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज टुडे। सबके लिए जिनकी आज सालगिरह है, मेरी और इवनिंग विद शिरीन की पूरी टीम की तरफ से। ये देखें, सो सॉफ्ट, ये देखें, ठीक है। चलें जी, आ जाइए फटाफट। ये भी हमारी चिकन हो चुकी है। बोलने से आपको पता है फ़ौरन गलती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डाल रही हूँ। मुझे दही डालनी है इसमें 2 टेबलस्पून, नेस्ले मिल्क पैक की दही, बेहतरीन। ठीक है, ये चला गया। मिल्क पैक की क्रीम जाएगी इसमें, पूरा 1 पैकेट। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ
गरम मसाला पाउडर और इसमें हम डालेंगे मक्खन और हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़ और दूध, हाफ कप मिल्क, बटर 1 टेबलस्पून। बड़ी मज़े की रिच होती है ये हांडी। मोज़रेला चीज़, चेडर नहीं डालना है, अच्छा मोज़रेला डालना है, जब खाएं तो स्प्रेग आनी चाहिए। अच्छा ये हो गया। अब हम इसमें आखिर में डाल रहे हैं अदरक, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, दैट्स इट, डन, सब कुछ चला गया है। हरी मिर्च ये रही, बड़ी आपको हरी मिर्चें चाहिए, ठीक है। मैंने ये गलती की है, बता रही हूँ आपको ताकि आप ना करें। ये बड़ी वाली हरी मिर्चें मुझे कढ़ाई में डालनी थी और वो जो जूलियन कटी हुई थी वो उसमें डालनी थी, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक शिमला मिर्च साबुत कढ़ाई में जाएंगी और लंबाई में कटी हुई इसकी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट जिंजर, बस 5 मिनट ये दम पे रहेगा और इसको हम निकालेंगे और हांडी में सर्व करेंगे बेहतरीन से नान के साथ। मैं थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ, मुझे बहुत गाढ़ी लग रही है, थिक लग रही है, या रहने देती हूँ, थिक ज़्यादा मज़े की लगती है, ठीक है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए फटाफट इसके रिकैप पे, इससे पहले कि रिकैप का ब्रेक आ जाए। मैंने क्या किया, आधा कप से कम तेल लिया हांडी में, उसमें मैंने एक बड़ी प्याज रिंग्स एंड देन हाफ्स करके वो डाली। 5 मिनट प्याज को सौटे किया, जब तक कि प्याज सॉफ्ट हो गई। मैंने 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और आपने साथ में चिकन डाल दी। सबको अच्छी तरह आपने मिक्स किया। फिर आपने इसमें नमक डाला, 1.5 चाय का चम्मच लेवल। ब्लैक पेपर कुटी हुई डालनी है आपको इसमें, अच्छा ये याद रखिएगा। ब्लैक पेपर आप इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून भर के, 1.5 टीस्पून, एक लिखा है लेकिन 1.5 टीस्पून वो आपने डाल दी। वो डालने के बाद चिकन पाउडर आपने डाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डाला आपने 1 टीस्पून है, सॉरी। वो डाल के आपने इसको कवर करके छोड़ दिया, नमक भी डाल दिया, छोड़ दिया। 10 मिनट पकाया होगा मैंने कवर करने के बाद। फिर इसको मैंने खोला, खोलने के बाद मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला 1 टीस्पून, या पहले डाल दें या अब डाल दें। और क्रीम, नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम, एक पूरा पैकेट या 1 कप। नेस्ले मिल्क पैक की दही 2 खाने के चम्मच, वो डाले। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया मोज़रेला चीज़ आधा कप, कद्दूकश की भी रखी हुई थी, वो मैंने शामिल कर दी, और दूध आधा कप। ये डाल के आपने छोड़ दिया। और फिर हरी मिर्चें डाल दीजिए आप, अदरक डाल दीजिए, दम पे छोड़ दिए जब तक आप ब्रेक से वापस आएंगे। मैं भी इसको भी डिश आउट करूँगी। ब्रेक आ चुकी है, और ये कौन सी ब्रेक है, ये रिकैप ब्रेक है। तो आप लोग चल के देखिए रिकैप। अगर आपसे इन केस माफ़ कर दीजिए, इंसान हूँ, कोई चीज़ रह गई है मुझसे आपको समझाने में, तो आप रिकैप देख लीजिए। फिर भी अगर रह जाए तो आज का शो रात 2 बजे रिपीट होगा, और कल सुबह 9 से 10:30 मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। एप्पल क्रम्ब केक, अज्जा सेब 1.5 कप, तेल 3/4 कप, चीनी आधा कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, फिटे अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, दूध आधा कप, मैदा 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 3/3 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। क्रम्ब टॉपिंग के लिए अज्जा, मैदा 1 कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, दानेदार चीनी 2 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिघला मक्खन 6 खाने के चमचे, वनीला ग्लेस के लिए अज्जा, आइसिंग शुगर आधा कप, दूध 2 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब, अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब 9 इंच के अवन पैन को चिकना करें और मैदा छिड़क दें। अब तेल में ब्राउन शुगर और चीनी को मिक्स करें, फिर इसमें फिटे अंडे और वनीला डालकर मिक्स कर लें।
उसके बाद इसमें दूध डालकर मिक्स कर लें। अब दूसरे बर्तन में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिक्स कर लें। फिर इसमें चमचे की मदद से अंडे और वनीला का मिक्सचर शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें कटे हुए सेब डालकर ओवन पैन में डाल के रख दें। अब एक बोल में क्रम मिक्सचर के अज्जा मिक्स करके इस पर पिघला मिक्स शामिल कर लें और केक के ऊपर डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक करके निकाल लें। वनीला ग्लेज बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स करें। फिर इस केक के ऊपर वनीला ग्लेज डाल दें। आखिर में क्रीम से सजाकर पेश करें। रेशमी हांडी। अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, स्लाइस में कटी प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ आधा कप, दूध आधा कप, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, शिमला मिर्च, सीजनिंग और चिकन डाल के ढककर चिकन गलने तक पकाएं। फिर इसमें दूध, क्रीम, पिसा गर्म मसाला, मक्खन और चीज़ डाल के ढककर 5 मिनट पकाएं। आखिर में अदरक और हरी मिर्चें छिड़क कर पेश करें। बंस रोड की स्पेशल कढ़ाई। अज्जा: चिकन 1 किलो, तेल 1 कप, कटे टमाटर 6 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2.5 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 10 अदद, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, कटी अदरक 2 चाय के चमचे, दही 1 कप, कुटी काली मिर्च 1 कप, कुटा धनिया आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चिकन 1 कप पानी, नमक, पिसी लाल मिर्च और टमाटर डाल के ढककर 10 मिनट पकाएं। अब टमाटरों का छिलका उतार के ढककर चिकन गलने तक पकाएं। फिर इसमें हरी मिर्चें, पिसा धनिया और कटी अदरक डालकर 5 मिनट पकाएं। उसके बाद इसमें दही मिक्स करके पानी खुश्क होने तक पकाएं। अब इसमें काली मिर्च, हरा धनिया शामिल करें और तेल ऊपर आने पर सर्व करें। रेशमी हांडी। अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, स्लाइस में कटी प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ आधा कप, दूध आधा कप, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन और अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो मुकम्मल हुआ चाहता है। हमने आज आपको सिखाया था बंस रोड की स्ट्रीट फूड वाली कढ़ाई, खूब मसाले वाली चटपटी सी, और उसको बैलेंस करने के लिए हमने आपको रेशमी हांडी सिखाई कि अगर कोई चीज़ तेज़ लग रही है तो आप उसको बैलेंस कर लो। ठीक है, वो बिल्कुल माइल्ड सी है, बहुत मज़े की बट माइल्ड। और आपको ऊपर एक वाइट पीस नज़र आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे क्या है ये। मैंने बटर डाला है, 1 आउंस मक्खन ऊपर से डाल दिया था, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये ऑफ कोर्स हमारा एप्पल क्रम केक। ज़रूर ट्राई कीजिए आज की रेसिपीज़। क्विक, सिंपल, इजी, रोज़मर्रा का खाना। ज़रूरी नहीं है कि आप इंतज़ार करें आपके घर दावत होगी तो आप ये हांडी या चिकन बनाएं, नॉट एट ऑल। या आप कल दोपहर में लंच पे एक चीज़ बना लें, परसों एक चीज़ बना लें। ठीक है, चलें जी कहाँ से? आज की हमारी विनर है हिना फ्रॉम लाहौर। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको। थोड़ा सा टाइम दिया करें, आप लोग बेचैन नहीं हुआ करें कि हमारा गिफ्ट नहीं मिलता है। इतना बड़ा चैनल है, आप सुनते हैं, कॉलर्स कॉल करके कहते हैं गिफ्ट मिल गया, बहुत शुक्रिया। तो तसल्ली से, सब्र से बैठेंगे तो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला ज़्यादा होता है, पता है।
सब्र से बैठ जाएं। जब एक चीज़ आपके नाम निकली है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे चैनल से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। देर सवेर होती है, इतना बड़ा चैनल है, इतने सारे लाइव शोज़ हैं, लेकिन वो आपको मिलेगी ज़रूर, इसलिए कि आपकी है। ठीक है, चलें जी, इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी बखैर। कल शाम 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।